हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है विटामिन्स एंड मिनरल्स। एमसीक्यू से विटामिन और मिनरल्स को समझते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अपने एमसीक्यू क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर। हमारा विटामिन ए किस चीज के लिए जरूरी होता है? तो हमारे विटामिन ए हमारी हेल्थी स्किन, विजन और इम्यून फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आपका सही ऑप्शन है ए, हेल्दी स्किन। सेकंड क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है? तो विटामिन डी सनशाइन विटामिन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि विटामिन डी हमारी स्किन में कैसे सिंथेसाइज होता है, कैसे फॉर्म होता है? सनलाइट की प्रेजेंस में। इसीलिए विटामिन डी का और दूसरा नाम क्या है? सनशाइन विटामिन। तो सही जवाब है सी, विटामिन डी। तीसरा क्वेश्चन है कि आयोडीन कौन सी ग्लैंड के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? तो आयोडीन थायराइड ग्लैंड के प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सही जवाब है ए, थायराइड। चौथा क्वेश्चन है कि जो हमारे सिट्रस फ्रूट होते हैं उसमें कौन सा विटामिन रिच अमाउंट में होता है? तो हमारे सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी रिच अमाउंट में मिलता है। तो सही जवाब है बी, विटामिन सी। पांचवा क्वेश्चन है कि कैसे कैल्शियम किस चीज के लिए एसेंशियल होता है? तो हमारे कैल्शियम का काम क्या होता है? कैल्शियम क्या है? मिनरल है जो कि की रोल प्ले करता है नर्व ट्रांसमिशन, मसल्स फंक्शन और बोन हेल्थ के लिए। तो आपके ऑप्शन में आपको क्या दिया है? नर्व ट्रांसमिशन। तो सही जवाब है बी, नर्व ट्रांसमिशन। मैंने क्या क्या बोले? कैल्शियम किसके लिए एसेंशियल होता है? नर्व ट्रांसमिशन, मसल्स फंक्शन और बोन हेल्थ के लिए। छठा क्वेश्चन है कि हमारे जितने भी आपको ये मिनरल्स दिए हैं इसमें से कौन सा मिनरल हीमोग्लोबिन के लिए की कंपोनेंट है? तो आयरन मिनरल हीमोग्लोबिन में की कंपोनेंट होता है। तो सही जवाब है ए, आयरन। सातवां क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन हमारी स्किन में सिंथेसाइज होता है जब सनलाइट के एक्सपोजर में आती है या रिस्पॉन्स में आती है? तो विटामिन डी हमारी स्किन में सिंथेसाइज होता है जब हम सनलाइट की प्रेजेंस में या रिस्पॉन्स में आते हैं। तो सही जवाब है सी, विटामिन डी। आठवां क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है? तो विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो सही जवाब है बी, विटामिन के। नौवां क्वेश्चन है, सेलेनियम इज ए ट्रेस एलिमेंट जो किस तरीके से काम करता है, एक्ट करता है? तो सेलेनियम क्या है? एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। ये हमारी सेल को डैमेज से कंट्रोल करता है। तो सही जवाब है ए, एंटीऑक्सीडेंट। 10वां क्वेश्चन है कि कौन सा विटामिन कोलेजन फॉर्मेशन के लिए क्रूशियल होता है, इंपॉर्टेंट होता है? तो विटामिन सी कोलेजन फॉर्मेशन के लिए क्रूशियल होता है। तो सही जवाब है बी, विटामिन सी। 11वां क्वेश्चन है, आयरन डिफिशियंसी किससे होती है या क्या होता है जब हमारे बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी हो जाए? तो जब बॉडी में आयरन डिफिशियंसी हो जाती है तो हमें एनीमिया हो जाता है। इसका मतलब है कि आप कैसे कैरेक्टराइज कर रहे हैं कि हमें एनीमिया हो गया? जब हमारी बॉडी में हेल्दी रेड ब्लड सेल्स की कमी हो जाए या हमारी बॉडी में हेल्दी रेड ब्लड सेल्स लैक हो जाए, कम हो जाए। तो सही जवाब है सी, एनीमिया। आयरन डिफिशियंसी क्या बताती है? एनीमिया को। 12वां क्वेश्चन है कि विटामिन ए इज नोन फॉर। विटामिन ई की क्या प्रॉपर्टी होती है? विटामिन ई इज नोन फॉर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी। विटामिन ई की प्रॉपर्टीज क्या होती है? एंटीऑक्सीडेंट। ये क्या करता है? सेल को ऑक्सीडेटिव डैमेज से प्रोटेक्ट करता है। तो सही जवाब है ए, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। 13वां क्वेश्चन है कि कौन सा मिनरल मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और नर्व इंपल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है? तो हमारा कैल्शियम मसल्स कॉन्ट्रैक्शन और नर्व इंपल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो सही जवाब है सी, कैल्शियम। 14वां क्वेश्चन है कि विटामिन बी 12 किस चीज के लिए एसेंशियल होता है? तो विटामिन ई की बी 12 की प्रॉपर्टी क्या होती है कि रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन के लिए एसेंशियल होते हैं। तो सही जवाब है बी, रेड ब्लड सेल फॉर्मेशन। 15वां क्वेश्चन है कि
जिंक को इस चीज की प्रॉपर फंक्शन के लिए वाइटल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जिंक क्या होते हैं, हमारे इम्यून सिस्टम की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं या वाइटल होते हैं, जरूरी होते हैं। तो सही जवाब है बी, इम्यून सिस्टम। 16वां क्वेश्चन है कि जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उसमें कौन सा विटामिन अबाउंडेंस में मिलता है या बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है। तो हमारी जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होती है उसमें विटामिन के बहुत ज्यादा मात्रा में मिलता है, जो कि ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए और कहाँ पे अबाउंडेंस मिलता है, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में। तो सही जवाब है सी, विटामिन के। 17वां क्वेश्चन है कि जो हमारा कॉपर होता है ये कौन से एंजाइम के लिए एसेंशियल कंपोनेंट होता है। तो कॉपर सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम के लिए एसेंशियल कंपोनेंट होता है। तो सही जवाब है सी, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज। और ये क्या है, एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम है, जो क्या करता है, हमारी बॉडी को ऑक्सीडेशन से प्रोटेक्ट करता है। तो कॉपर किसका एसेंशियल कंपोनेंट है, सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज का। 18वां क्वेश्चन है कि विटामिन सी की डिफिशियंसी से क्या होता है। तो विटामिन सी की डिफिशियंसी क्या करती है, हमें स्कर्वी डिसीज हो जाती है, जो कैसे कैरेक्टराइज करते हैं, वीकनेस, स्वेलन और ब्लीडिंग गम्स की। जब क्या हो जाए, हमको बहुत थकावट सी लग रही है या हमारी बॉडी में सूजन आ रही है या हमारे जो गम्स हैं उनसे ब्लड आ रहा है। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है या स्कर्वी डिसीज होती है, जो कैसे पता चलती है, वीकनेस, स्वेलन और ब्लीडिंग गम से। 19वां क्वेश्चन है कि फास्फोरस किस चीज का की कंपोनेंट होता है। तो आपको जितने भी ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, आपको पता है कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है, डिऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड। आरएनए की होती है राइबोस न्यूक्लिक एसिड। एटीपी की होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो फॉस्फेट फॉस्फोरस। तो फॉस्फोरस किसका की कंपोनेंट है, एटीपी का, क्योंकि ये किससे फॉस्फेट किससे जुड़े हुए होते हैं, एडिनोसिन से। तो सही जवाब है सी, एटीपी। 20वां क्वेश्चन है कि जो लो लाइट कंडीशन होती है इसके लिए, मतलब जब हमारी आंखों की रोशनी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, हमारा विजन क्या हो जाता है, लो हो जाता है, इसको सही करने के लिए, इस कंडीशन को सही करने के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होता है। तो विटामिन ए हमारे लो लाइट कंडीशन को के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो सही जवाब है ए, विटामिन ए। 21वां क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम इज एसेंशियल फॉर। तो कि मैग्नीशियम किस चीज के लिए जरूरी होता है। मैग्नीशियम मसल्स और नर्व फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही साथ हमारी बोन हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो सही जवाब है सी, मसल्स एंड नर्व फंक्शन। 22वां क्वेश्चन है विटामिन के इज क्रूशियल फॉर। तो अभी तक हमने इतनी बार पढ़ लिया कि विटामिन के का काम क्या होता है, ब्लड क्लॉटिंग का। तो सही जवाब है ए, ब्लड क्लॉटिंग। 23वां क्वेश्चन है कि थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस के लिए कौन सा मिनरल इंपॉर्टेंट होता है। देखो, क्वेश्चन थोड़ा सा मतलब बदल दिए जाते हैं, आंसर सेम होता है। जैसे हमने कहा कि आयरन की डिफिशियंसी से कौन सा होता है, हमारी कौन सी ग्लैंड अफेक्टेड होती है, थायराइड ग्लैंड। वैसे जो थायराइड हार्मोन होते हैं वो कौन से मिनरल की प्रेजेंस में सिंथेसाइज होते हैं या इंपॉर्टेंट होते हैं, आयोडीन की। ठीक है, यहाँ पे दो ऑप्शन है, आयोडीन और आयरन, कंफ्यूज मत करना। आयरन होता है Fe, आयोडीन होता है I। तो हमारे जो थायराइड हार्मोन है वो आयोडीन की से क्या होता है, सिंथेसाइज होता है, या आयोडीन की क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस के लिए। तो सही जवाब है ए, आयोडीन। 24वां क्वेश्चन है कि विटामिन डी हमारे किस चीज की एब्जॉर्प्शन के लिए नेसेसरी होता है। तो क्या होता है कि हमारे जो इंटेस्टाइन होते हैं ना, उसमें कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी नेसेसरी होता है। तो क्या है आपका सही जवाब, ऑप्शन ए, कैल्शियम। तो विटामिन डी कैल्शियम के ऑब्जॉर्प्शन के लिए नेसेसरी रोल प्ले करता है।
25वां क्वेश्चन है कि कोबाल्ट किस विटामिन का कंपोनेंट होता है। तो कोबाल्ट विटामिन बी 12 का कंपोनेंट होता है। तो सही जवाब है बी, विटामिन बी 12। 26वां क्वेश्चन है कि रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए कौन सा विटामिन इंपॉर्टेंट होता है। तो रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए विटामिन बी 12 इंपॉर्टेंट होता है। तो सही जवाब है सी, विटामिन बी 12। 27वां क्वेश्चन है कि मैग्नीज ट्रेस एलिमेंट है, ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो मैग्नीज एंजाइम फंक्शन के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो सही जवाब है सी, एंजाइम फंक्शन। 28वां क्वेश्चन है कि विटामिन बी 6 कौन सी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व रहता है। तो विटामिन बी 6 कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स और फैट तीनों के मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व रहता है। तो सही जवाब है डी, ऑल ऑफ द अबव। 29वां क्वेश्चन है कि कौन सा मिनरल की कंपोनेंट होता है इंसुलिन का। तो जिंक की कंपोनेंट होता है इंसुलिन का, जो क्या करता है, ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है। तो सही जवाब है ए, जिंक। 30वां क्वेश्चन है कि राइबोफ्लेविन का दूसरा नाम क्या होता है। तो विटामिन बी 2 को राइबोफ्लेविन भी कहते हैं। तो सही जवाब है बी, विटामिन बी 2। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।